अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स यूनिट नंबर 2। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है उसका वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, इससे पहले आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वेक्टर्स जो हैं ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें हमें उसकी मिकदार के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी पड़ती है। मिकदार के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें बताना पड़ता है कि आपने इस जानब जाना है, दाएं जानब जाना है, बाएं जानब जाना है, या आगे या पीछे जानब जाना है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मिकदार के साथ साथ हमें जो है बताना पड़े उसके डायरेक्शन भी, उन क्वांटिटीज को वेक्टर्स कहते हैं। जैसा कि हमने फर्ज किया कि जो है डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर्स क्वांटिटी है। हमने बताना है कि दीपालपुर से हम उकाड़ा जा रहे हैं, तो दीपालपुर से उकाड़ा जाने के लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि आपने इस जानब जाना है और इतने किलोमीटर का फासला तय करना है। तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट निकलाएगा। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें उसकी मिकदार इसमें क्या थी, 26 किलोमीटर थी। इसके साथ हमें बताना पड़ा कि आपने जो है वो दाएं जानब जाना है या बाएं फ्रंट पे जाना है, तो ये उसकी जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स are the quantities that are completely described by its magnitude and direction. मैग्नीट्यूड बतानी पड़े और उसकी डायरेक्शन बतानी पड़े, उन्हें क्या कर लेंगे, वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे मैंने भी बोला था, एग्जांपल जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं। वेक्टर्स क्वांटिटीज को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है सिंबॉलिकली, दूसरा है ग्राफिकली। सिंबॉलिकली जो है, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड लेटर्स। बोल्ड मतलब गहरे, थोड़ा सा गहरा करके लिखा जाएगा। जैसे वेक्टर्स ए है, ये लिखा है मैंने ए जो है, अब ये मैंने थोड़ा सा बोल्ड लिख दिया है कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें इस बी लिखा है, तो ये भी जो है बोल्ड लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर क्या करेंगे, इन वेक्टर्स के ऊपर एरो का साइन या बार का साइन लगा देंगे जो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एरो का साइन और बार का साइन लगाएंगे तो किसको साइन करेगा, ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा मेथड है ग्राफिकली है। ग्राफिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और एरो का जो ओरिजिन होगा, जहां से स्टार्ट किया हुआ है, ये उसकी टेल जो है, ये उसकी पोजीशन को जाहिर करेगा या उसके ओरिजिन को जाहिर करेगा जहां पे वो खड़ा हुआ है। और जो हेड है इसका, ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। हेड इसकी क्या करेगा, डायरेक्शन को। और जितनी इसकी लेंथ है, ये उसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर करेगा। वेक्टर्स बड़े हैं। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं जो मैग्नीट्यूड भी बताएं और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएं। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, वेक्टर्स कहलाएंगी। दो मेथड हैं। पहला मेथड सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली मेथड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स। बोल्ड लेटर्स में आर रिप्रेजेंट अ एरो अबव द अल्फाबेट्स, अबव द लेटर्स। लेटर्स के ऊपर जो है वो एरो का साइन लगा देंगे, वो भी किसको जाहिर करेगा, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंडली है, वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड। एरो है उसमें ये उसकी जो टेल पोजीशन है, ये उसकी पोजीशन जहाँ पे वो खड़ा हुआ है वो जाहिर करेगा और उसके ओरिजिन को जाहिर करेगा। और हेड जो है ये उसकी डायरेक्शन को जाहिर करेगा, किस जानिब जाना है। और ये उसकी जो लेंथ है, ये उसकी मैग्नीट्यूड को वो जाहिर करेगा। इसी के आगे सेकंड टॉपिक है rectangular coordinate system।
रेक्टेंगल क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री। कोऑर्डिनेट जो है एक्सिस को कहते हैं, और एक्सिस क्या है? लाइन से। एक्सिस क्या है? लाइन से। और ऐसे सिस्टम जिसमें परपेंडिकुलर लाइंस हो वो क्या कहलाएंगे? या कोऑर्डिनेट्स हो उन्हें क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस, a system of perpendicular axis is called rectangular coordinate system. A system of perpendicular lines, a system of perpendicular lines is called rectangular coordinate systems. A system of perpendicular axis is called rectangular coordinate system. अब ये क्या है? मैंने बता दिया है। इसको साइंटिस्ट जो है कार्टेशियन ने इसकी वजाहत की, इस नाम से इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अब इसने क्या किया? और जो मेथड था लाइंस का, जैसे हम उम्र मैप देखें, मैप पे ऊपर लाइंस बनी होती हैं एक साइड पे, कॉर्नर पे, वो रिप्रेजेंट कर देती हैं नॉर्थ को, साउथ को, ईस्ट को और वेस्ट को। नॉर्थ को, साउथ को, ईस्ट को और वेस्ट को। ये फर्ज किया कि ये नॉर्थ, ये वाला ईस्ट, और ये वाला साउथ, और ये वाला क्या है? वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। आप देखिए कि ये लाइंस परपेंडिकुलर है। ये लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर्स हैं, और इन लाइंस को ही उसने चेंज किया है इन एक्सिस में। कैसे? ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की है जैसे कि हो रहा था। अब इस लाइंस में दो एक्सिस हैं, 2D डायमेंशनल लाइन। टू लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर ड्रॉ की हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे 2 डायमेंशनल। दो सिमती जिसे हम कहते हैं। सिमती मतलब डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन। अब इन्हीं डायरेक्शंस को उसने इस एक्सिस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। नाम से पता लग रहा है, डायमेंशनल सिंबल को कहते हैं, डायरेक्शंस को कहते हैं। अब उन डायरेक्शंस को ही उसने इस एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ये पहला पुराना मेथड ही है, उसी को उसने नया नाम दे दिया है। अब इसमें जो ईस्ट से वेस्ट में लाइन है वो लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस। इसी को वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इस तरह जो है जो नॉर्थ से साउथ लाइन है वो उसकी कहलाएगी वाई एक्सिस। ईस्ट से वेस्ट एक्स एक्सिस, नॉर्थ से साउथ वाई एक्सिस। और वो पॉइंट जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट इसका ओरिजिन कहलाएगा। वो पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा। वो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करें क्या कहलाएगा? इसका ओरिजिन कहलाएगा। और ऐसे सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब इसके अंदर जो है मैंने बताया है कि चूंकि 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, 2 लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, और इन 2 लाइंस की वजह से इसे हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। अब फर्ज क्या? अब इसमें हम क्या करेंगे? फाइंड कैसे करेंगे? कि फर्ज क्या कि इन कोऑर्डिनेट्स में ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई। अब इसमें जो है इसकी जो राइट साइड है ये उम्र शो करती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस तरह जो ऊपर लाइन है ये शो करती है पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस तरह इसके जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव एक्सिस को शो करेगी, एक्स एक्सिस पे। इस तरह इसकी जो नीचे डाउन वाली लाइन है ये शो करेगी नेगेटिव वाई एक्सिस को शो करेगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड में एक्स एक्सिस की, और एक्स एक्सिस की जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो क्या होगी? लेफ्ट साइड पे आएंगी। इस तरह पॉजिटिव जो है वाई एक्सिस की वैल्यू ऊपर आएगी और इसके नीचे क्या आएगी? उसकी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। अब इसके अंदर जो है फर्ज क्या कि ये पॉइंट है जिसे हमने मालूम करना है कि इस तरफ कैसे जाना है। तो क्या करेंगे? पहले इसके हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया है। ये पॉइंट P है, P के अंदर ये वेक्टर है,
ओरिजिन से। हमने यहाँ पे इस पोजीशन पर खड़े हुए हैं और हम इस पॉइंट पी तक जाना है। तो क्या करेंगे, पहले हम बताएंगे कि हमने एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, पी एक्सिस की तरफ फासला तय कर लिए। उसके बाद इतना डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस की तरफ जाना है पॉइंट पी तक जाने के लिए। पहले किधर जाएंगे, एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ पर आ गए, फिर इस तरह से जाएंगे वाई एक्सिस की जानब। अब इस लाइन को, इस मैग्नीट्यूड को हम जाहिर करते हैं फर्स्ट जाके ए से, और इस वाई एक्सिस की मैग्नीट्यूड को जाहिर करेंगे बी से। तो पॉइंट बी जो है वो लाई करेगा पॉइंट ए और बी के बीच, यानी ए मैग्नीट्यूड और क्या होगा, बी मैग्नीट्यूड। ये था 2 डायमेंशनल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हमने जाना किस जानब है, एक्स एक्सिस की जानब शो कर दिया है और वाई भी शो कर दिया है, लेकिन ये वेक्टर्स के लिहाज से पी की जो पोजीशन है, पॉइंट पी जो है, हमने किस डायरेक्शन में जाना है और उस डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए हम एंगल ड्रॉ करते हैं, और वो एंगल होता है वाई एक्सिस की जानब, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और इस एंगल को फर्ज का क्या नाम दिया है, थीटा का नाम दिया है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों नाम दिया है, क्लॉकवाइज क्यों नहीं दिया। नेचुरली प्रोसेस जैसे जमीन जो है, अर्थ जो है वो मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, अर्थ मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, और इसी तरह जो है जो जमीन जो है वो मूव कर रही है सूर्य के गिर्द, वो भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। इसको इस लिहाज से सही अंदाज में इसको समझने के लिए एंटी क्लॉकवाइज ही इसकी रोटेशन ली हुई है, यानी कि हम इसको एक्स एक्सिस की जानिब से ही लेंगे, यानी कि ऐसे जाएंगे इस तरफ। अगर हमने इधर लिया है तो यहाँ से हम इसे काउंट करेंगे इस तरफ, और यहाँ से फिर क्या होगा वो इस जानब, इधर से क्या होगा इस जानब, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू ही लेंगे इसकी। ये इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ज़मीन की रोटेशन जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, उसकी एक्सिस की भी और सूर्य के गिर्द भी, इस वजह से इसको पॉजिटिव एक्सिस दे देंगे। अब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं तो फिर यही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। नेचुरल फॉर्मूला से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो हट के हो जाएगा। अगर क्या होते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स, पहले वाला जो सिस्टम था कोऑर्डिनेट्स का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, ये एक्स एक्सिस था और ये वाला क्या था, उसमें यहाँ से वाई एक्सिस था। एक एक्स एक्सिस, दूसरा क्या है, वाई एक्सिस। ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस। ये बन गया 2 डायमेंशनल, ये क्या बन गया है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन जो है अर्थ पे है, जमीन पे हम ड्रॉ करते हैं। मैंने बताया था कि नक्शे ऊपर जो है वो इस तरह नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ लाइन लगी हुई हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, इसी मेथड को उसने चेंज किया है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट लेते हैं जो क्या कहलाएगा, स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, स्पेस। थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या कहलाएगा, वो स्पेस है। अब स्पेस से मुराद खाली जगह नहीं है, स्पेस से मुराद जमीन से ऊपर वाली जगह है। ये सारी जगह जो है ये क्या कहलाएगी, ये थर्ड एक्सिस है, और थर्ड एक्सिस क्या कहलाएगा, ये वाला स्पेस है। कैसे है ये मैं आपको बता दूं। ये ऐसे 2 एक्सिस और थर्ड एक्सिस है ऐसे, ये ऐसे थर्ड एक्सिस जो है वो ऐसे जाया करते हैं, या ऐसे मैं बता दूं। मैंने पहले बता दिया था कि एक्सिस की जो लाइन है वो क्या होगी, रेक्टेंगुलर होगी, मतलब कि 90 होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये तो मतलब परपेंडिकुलर हैं। थर्ड लाइन में कौन चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम इसके आगे लगा देंगे। तो ये देखिए इस लिहाज से भी क्या है, ये परपेंडिकुलर, और इस लिहाज से देखा जाए तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब कि तमाम के तमाम एक्सिस जो हों आपस में परपेंडिकुलर हों, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएगा। अब थर्ड प्लेन आ गया है, और थर्ड प्लेन क्या है, जैसे हमने 2 प्लेन लिए हैं, वो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब इसमें थर्ड प्लेन आएगा, वो क्या कहलाएगा, जी एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, जी एक्सिस। अब 3 डायमेंशन होने की वजह से थर्ड को तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, बोर्ड पे सिर्फ 2 डायमेंशन ड्रॉ हो सकता है। ये एक्स एक्सिस आ गया जी, और ये क्या आ गया, वाई एक्सिस, और ये थर्ड आ गया जी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या होगा, वाई एक्सिस है, और ये क्या हो जाएगा, जी एक्सिस है। उसी तरह जैसे पीछे हमने ड्रॉ किया था पॉइंट बी है, ये हम एक्स एक्सिस में ये वाला आ गया पॉइंट, ये वाला क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस में तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, जी एक्सिस। वो तीसरा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से इस तरह जॉइन करेंगे। अब इसमें जो है हम एंगल्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें हमने एक ही एंगल से रिप्रेजेंट कर दिया था, एक्स एक्सिस वाला एंगल, वाई एक्सिस वाला एंगल, और ये जी वाला एंगल।
एक्स एक्सिस वाला, फिर उसके बाद वाई एक्सिस वाला, फिर उसके बाद क्या होगा जी एक्सिस वाला। ये बन जाएगा 3 डायमेंशनल 3D सिस्टम बनेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे सेकंड टॉपिक से पढ़ेंगे। थैंक यू।